हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हम पीवाई क्विज डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है? If HCF of 98, 28 equal to M and LCM of 98, 28 equal to N, then the value of N minus 7M is। यहाँ पे हमें क्या गिवन है? 98 और 28 का जो HCF है वो हमें M गिवन है, और 98 एंड 28 का जो LCM है वो हमें क्या गिवन है? N। देन हमें किसकी वैल्यू बतानी है? N माइनस 7M की। तो HCF एंड LCM, तो जैसे कि आप छोटी क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं कि दो नंबर्स का हम LCM और HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 98 का हमने फैक्टर किया है तो ये क्या मिला हमें? 2 × 7 × 7, एंड 28 का फैक्टर किया तो 2 × 7 × 7। तो इसका HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें क्या मिलेगा? 2 × 7। तो HCF ऑफ 98 28 का जो HCF मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? 2 × 7 दैट इज़ 14। और ये किसके इक्वल हमें गिवन है? M के इक्वल। सेम तरीके से हम LCM ऑफ 98 एंड 28 निकाल लेंगे। तो LCM 98 28 का LCM यहाँ पे हमने निकाला है। तो LCM ऑफ 98 एंड 28 क्या मिलेगा? 2 × 2 7 × 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 196 इक्वल टू N। LCM ऑफ 98, 28 हमें क्या गिवन था? N था। और LCM ऑफ 98, 28 हमें क्या मिला? 196 इक्वल टू N। तो मीन्स यहाँ से M की वैल्यू हमें क्या मिली? 14 मिली, और N की वैल्यू क्या मिली? 196। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है? N माइनस 7M का। तो N की वैल्यू पुट कर देंगे 196 माइनस 7 इंटू M की वैल्यू पुट करेंगे 14 इक्वल टू में क्या मिलेगा? 196 माइनस 7 इंटू 14 करेंगे तो 98 इक्वल टू 90। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर ऑलवेज पैरेलल, परपेंडिकुलर, इक्वल, इंटरसेक्टिंग। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि एक सर्किल है और इस सर्किल का जो डायामीटर है इसके एक्सट्रीमिटीज़ पे टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। तो एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स इस डायामीटर का एंड पॉइंट। यहाँ पे क्या किया गया है? दो टेंजेंट हमारे ड्रॉ किए गए हैं। अब हमसे क्या पूछा? ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, इक्वल हैं कि इंटरसेक्टिंग हैं। अब चूँकि ये हमारा क्या हुआ? ये ओरिजिन हुआ, ये हमारा रेडियस हुआ। वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मीन्स रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो मीन्स ये जो हमारा रेडियस मीन्स ये है, ये इस टेंजेंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इसको हमने एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया। तो मीन्स जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल आएगा? 90 डिग्री। सेम तरीके से एंगल 2 भी हमारा किसके आएगा? 90 डिग्री। मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बट ये एंगल जो है वो क्या है? हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब जैसा कि हम छोटी क्लास में पढ़े हैं कि अगर दो लाइन हैं और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अगर इसके ये क्या है? हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अगर आपस में इक्वल हैं तो हमारी जो लाइन होती है वो क्या होती है? पैरेलल हो जाती है। तो मीन्स ये जो हमारे टेंजेंट हैं दोनों वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। दैट इज जो हमारा ऑप्शन है वो ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल F इक्वल टू एंगल C एंड AB इक्वल टू 3DE, then two triangles are congruent but not similar, congruent as well as similar, neither congruent nor similar, similar but not congruent। दो ट्राइंगल्स हमारे गिवन हैं ABC एंड DEF, और जो एंगल B है वो इक्वल है एंगल E के, एंड एंगल F इक्वल टू क्या है? एंगल C के। एंड जो हमारा साइड AB है वो क्या है? 3 टाइम्स ऑफ DE। साइड AB क्या है? 3 टाइम्स ऑफ DE है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है वो सिमिलर है कि नहीं है।
तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीन्स एंगल प्रॉपर्टी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, तो मीन्स जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बट चूँकि हमारा जो साइड ए बी है, साइड ए बी नॉट इक्वल टू साइड डी ई, तो मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ है वो सिमिलर तो होगा बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा 4 मीन्स डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ़ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल टू 0 देन n इज, n हमारा क्या होगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी नेगेटिव इंटीजर, एनी ऑड नंबर, एनी इवन नंबर। तो ये हमारा जो इक्वेशन है -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल टू 0, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हमको पता है -1 की पावर 1 क्या मिलता है, -1, -1 की पावर 2 क्या मिलेगा, -1 इंटू -1 दैट इज़ 1। तो मीन्स -1 की पावर 3 क्या मिलेगा हमें, -1। तो ऑड पे -1 मिलेगा और इवन पे हमें क्या मिलेगा, 1। अब चूँकि -1 की पावर जो नंबर है वो क्या इवन है तो 1 मिलेगा, इक्वल टू 0। तो -1 की पावर n, 1 को इधर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1। तो -1 की पावर n -1 के इक्वल कब होगा, जब n की वैल्यू हम लोग क्या पुट करें कि -1 की पावर हमेशा -1 मिले। तो ये चीज़ देखिएगा, -1 की पावर n -1 की पावर 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 मिलेगा। -1 की पावर 5 करेंगे तो -1 मिलेगा। मीन्स -1 की पावर अगर हम लोग ऑड नंबर लेंगे 1, 3, 5, 7 तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा -1 की पावर n हमेशा किसके इक्वल आएगा, -1 के। तो मीन्स n की जो वैल्यू है तो माइनस यहाँ पे हम पावर को कंपेयर करवाएंगे तो n इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1, 3, 5, 7, 9 दैट इज़ कि जो n है हमारा वो क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ द बोथ पॉलिनोमियल इज। यहाँ पे एक हमें ग्राफ दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि दोनों पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे। तो अगर हम इस ग्राफ को अलग अलग देखें तो ये हमारा क्या है, एक पैराबोला है। तो ये हमारा, इसको हम अलग अलग अगर देखेंगे पैराबोला को, अपर एक लोअर, तो यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं किसी भी ग्राफ में वो क्या होते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें इस ग्राफ की, तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे पॉइंट को कितने पॉइंट पे कट कर, एक्स एक्सिस को तो 2 पॉइंट कट कर रहा है। सेम तरीके से अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ भी क्या है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। मीन्स यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे। तो इस ग्राफ में भी नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं और इस ग्राफ में भी नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। तो अगर हम टोटल ग्राफ की बात करें इस ग्राफ की, तो यहाँ पे क्या है, दोनों ग्राफ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स सेम पॉइंट पर एक्स एक्सिस को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो इस ग्राफ के दोनों, इस ग्राफ के भी नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, इस ग्राफ के भी नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो दोनों पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो जो टोटल है, मीन्स टोटल ग्राफ जो हमारा है वो क्या है, उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। ये लेक्चर अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।